बहुत सारे एलीट के जैसे डिबेट के प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे एनुअल फंक्शन होते हैं, वो जो पढ़ाई के अलावा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का जो काम होता है सर ने मेरे को किया। ये मेरे जीवन में बहुत अहमियत रखता है, जो कि अच्छा करने का वो हमेशा प्रोत्साहन करते हैं कि अच्छा हम जीवन में करते रहें। दरअसल 2001 से लेकर 2017 तक की 16 वर्षों की यात्रा, और इस यात्रा में बहुत सारे अनुभव हमने देखा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते थे, और उन लोगों ने अपने ऊर्जा का और अपने एकाग्रता का सही उपयोग नहीं किया, और उन लोगों ने बहुत अच्छे अपने रिजल्ट नहीं लाए। वहीं बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपनी एकाग्रता के साथ, जिजीविषा के साथ, समर्पण के साथ खुद को जोड़ा लक्ष्य के साथ, और उन्होंने बहुत अच्छा एक रिजल्ट दिया एलीट को, अपने परिवार को, समाज को और इस देश को। तो हमने जब यह अनुभव किया कि IIT JEE और मेडिकल के प्रिपरेशन में हमारे क्लास में 45 बच्चों का ही बैच एलीट में होता है, शुरू से 46 स्टूडेंट होगा तो दूसरे बैच में जाएगा। तो जो बच्चे हैं, सभी बच्चों के अंदर तो एक ही प्रतिभा है। हम लोग सुनते हैं कि प्रतिभाएं अलग अलग हैं, प्रतिभाएं अलग अलग नहीं होती, उनके अंदर उनका अपना स्वभाव अलग अलग होता है। तो क्यों ना उनको उनकी मौलिकता से जोड़ा जाए। योगासन, आसन में अलग अलग विधाएं हैं, जिसमें बच्चों को एकाग्रता और उन्हें अपने शरीर के साथ साथ मन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम और ध्यान की जो यौगिक क्रियाएं हैं, उनसे गुजारने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि वह एक बच्चा जो क्लासरूम में सबसे पीछे आकर बैठ जाता था, उसने भी खुद को प्रमाणित किया, खुद को उद्भासित किया और खुद को समाज के सामने बेहतरी के साथ अच्छे रिजल्ट को दिखाया है। योग और प्राणायाम आज तो बहुत समसामयिक हो गया। आज के दिन, आज के काल में बहुत सारे लोगों और बहुत सारे सुधीजनों के कारण भारत ही नहीं, विश्व भर में योग को एक बहुत महत्व के साथ महत्ता मिली है। योग प्रत्येक छात्र को, शिक्षक को और प्रत्येक मनुष्य को जुड़ना चाहिए योग से। योग से जुड़ने के बाद हमारी अपनी जो निहित शक्ति है, जो निहित ऊर्जा है, उनका जागरण होता है। हम ऐसा ही समझें कि हमारे मानस पे, हमारी चेतना पे जो राख आ जाता है, जो अंदर की अग्नि को सुसुप्त करने लगता है, बुझाने लगता है, जब हम योग से जुड़ते हैं तो हमारी जो अग्नि है वो और प्रज्वलित होती है और हम खुद अपने आप को प्रमाणित अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो छात्रों में ऐसा प्रयोग इसलिए अच्छा है क्योंकि उनके साथ अभी बहुत सारी संभावनाएं जुड़ी हैं, और जिस ऊर्जा के जिस स्तर पे वो हैं, अगर उनकी दिशा और उनके साथ साथ उनकी अगर कार्यशैली में, उनके रूटीन में, दिनचर्या में भी परिवर्तन लाया जाए तो बहुत ही बेहतरी के साथ रिजल्ट हो सकता है। हमारा एक एक छात्र अपने अंदर कलाम, विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टीन बनने की योग्यता रखता है। उसके योग के साथ जोड़ने के बाद ये योग्यता, ये संभावना बलवती होती हुई दिखती है। इसलिए एलीट योग से अपने बच्चों को जोड़ता है। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इस परिणाम में पटना के एलीट इंस्टीट्यूट के 100% छात्रों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। इस खुशी को संस्थान के निदेशक और संस्थापक अमरदीप झा गौतम देखिए किस तरह से बच्चों के बीच में खुशियां मना रहे हैं। एक गुरु के लिए, चूँकि अमरदीप झा गौतम एक शिक्षक से ज़्यादा एक गुरु हैं जो अपने बच्चों में शिक्षा के साथ साथ उनमें संस्कार की शिक्षा भी देते हैं, ये काफ़ी समय से देखा जा रहा है और यही कारण है कि एलीट इंस्टीट्यूट लगातार सफलता की अलग अलग मापदंड तय करता जा रहा है और अपने लिए ही बैरियर बनाता जा रहा है। हर बार रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं और यहाँ के छात्रों में आप देखेंगे तो एक अलग तरह की ऊर्जा और संस्कार नजर आएंगे शिक्षा के साथ साथ। सुनिए
किस तरह से वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। यह है कि बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आए, एलिट में उन्हें संभलने का और संवरने का पूरा मौका मिलता है। एलिट के सारे शिक्षक लोग और मैं भी हमेशा बच्चों के पीछे इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। और बिहार बोर्ड में इतना सुंदर रिजल्ट बच्चों ने जो आज लाया है, इस रिजल्ट का श्रेय हम संस्थान के सभी बच्चों को, उनके माता पिता को और सभी शिक्षकों को देना चाहिए। अच्छा था, 50% आज से 4-5 वर्ष पूर्व ऑब्जेक्टिव था। हमने जब अमरदीप झा गौतम से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था, उस समय ही उनके जो बात थे, जो विचार थे, वो काफी प्रभावशाली थे। और उस समय से लेकर आज तक इंस्टीट्यूट ने बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग नाम दिया है और दुनिया में पहचान दिया है। एलिट संस्थान से डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में आप देखें तो बच्चे सफलता के नए नए मानक तय कर रहे हैं। आप देखिए कि हमने जब बात उनसे किया था आज से कुछ वर्षों पहले, तो उन्होंने क्या कहा था, कैसे हम लोग को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या बहुत जरूरी है। अनुशासन जब आत्म अनुशासन होता है, डिसिप्लिन जब सेल्फ डिसिप्लिन होता है, तब वो सकारात्मक होता है। अनुशासन जब भार होता है, जब वो थोपा जाता है, तो वो आदमी के अंदर हिंसक प्रवृत्तियों को जन्म देता है। हम बच्चों के अंदर ये बात समझाने में समर्थ हों, बच्चों के अंदर इस बात को रखने में समर्थ हों कि हमें ऐसे क्यों रहना चाहिए, हमें ऐसे क्यों पढ़ना चाहिए, हमारा क्या दायित्व है, एक स्टूडेंट का क्या मतलब होता है। तो जाहिर सी बात है, यह एक आत्म अनुशासन होता है, यह एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं तुम्हें ऐसे रहना होगा, तुम्हें ऐसे ही यहाँ आना और जाना होगा, तो फिर ये अनुशासन नहीं होता, ये कुछ थोपा जाता है। एलिट में अनुशासन है और वो आत्म अनुशासन के रूप में है, वो कुछ थोपी हुई चीज़ों के रूप में नहीं है। ये बच्चे इस बात को समझते हैं, इनकी प्रकृति और इनकी प्रवृत्ति दोनों ही इस अनुशासन में जीती है और उसमें ये लोग अपने आप को उठा रहे हैं। सर, आपके शिष्य जो हैं, स्टूडेंट और बच्चे हैं, मुझे लगता है कि जो मुझे जानकारी मिली है, जो मैंने इंटरेक्ट किया है उन लोगों से, एक शिक्षक के नाते वो आपसे डरते कम है, प्रेम ज्यादा करते हैं। तो शिक्षक से प्रेम ये किस तरह से है कि डर नहीं है, प्रेम है? आमतौर पे जैसे ही हम किसी भी आदमी के साथ डर का संबंध बनाते हैं, तो उसकी अगली जो सीढ़ी होती है वो घृणा की होती है। हम जिससे डरते हैं हम उससे घृणा करते हैं। हम उससे प्रेम का अभिनय भले कर लें, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। हम प्रेम उसी से करते हैं जिसके साथ हमारी एक रूपता होती है, जिसके साथ हमारी एक आध्यात्मिकता होती है, जिसके साथ हमारी एक एकात्मकता होती है। एकात्मकता, एक रूपता और आध्यात्मिकता के लिए घृणा नहीं, सहज, सरल और प्रवाहपूर्ण होना जरूरी है। इसलिए एलिट में बच्चे बहुत ही मैत्रीपूर्ण होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे अपनी गरिमा को और अपने दूरियों को, जो एक व्यवहारिक दूरी है, उसको खत्म करते हैं। व्यवहारिक दूरियों को रखते हुए, या हम दूरी भी वर्ड नहीं बोले, एक व्यवहारिकता को जो एक होना चाहिए। बच्चे बोलते हैं हमें कि आप मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, जिनसे हम अपनी सारी बातों को रख सकते हैं, अपनी सारी बातों को जान सकते हैं। ओरिजिनल होली तो आज ही लगा है। हाँ, कीजिए। भाई थोड़ा देखते हुए सर। गीत नया गाता हूं, अकल बिहारी बाजी। क्या खोया क्या पाया जग में,
मिलते और बिछड़ते पग में मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।